बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड कैंसर एक बज़ाहिर खौफनाक चीज़ शक्ल जो नाम से बड़ी खौफनाक लगती है, स्पेशली बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी ब्लड कैंसर का नाम सुनना। लेकिन अब ब्लड कैंसर काबिल इलाज है, स्पेशली बच्चों के अंदर। वो बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन को 20 साल से कम है, तो उनके अंदर तो ब्लड कैंसर, बल्कि बड़ों के अंदर भी बहुत काबिल इलाज है। ब्लड कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं और हम उसके क्या इलाज के स्टेप्स होते हैं। अगले कुछ टाइम पे हम आपको बताते रहे हैं कि ब्लड कैंसर की जो सबसे बड़ी किस्म है, जिसे हम प्री लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं या ALL कहते हैं, उसके इलाज के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और वो जो 2 से 3 साल उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, उसके स्टेप्स कौन से होते हैं। तो हम शुरू करेंगे कि ब्लड कैंसर की बड़ी टाइप्स कौन सी होती हैं। फिलहाल मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा। मैं बच्चों में बात कर रहा हूँ कि ब्लड कैंसर जो है बच्चों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों में जो कैंसर के टाइप्स हैं, बड़ों में प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर होते हैं, मगर बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर ब्लड कैंसर होता है। मगर अच्छी बात यह है कि बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और अगर वक्त पे इलाज हो तो अमूमन मोर देन 80-90% बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ब्लड कैंसर में जब किसी भी बच्चे में ब्लड कैंसर की इब्तदाई अलामत क्या हो सकती है, तो हम देखते हैं कि अमूमन बच्चों में ब्लड कैंसर जिस्म पे नील धब्बों से शुरू होते हैं, कि जिस्म पे नील धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, या बच्चों के जिस्म में शदीद पेन होती है बाज़ों का, और एक ऐसा फीवर जो मुसलसल थोड़ा थोड़ा चलता रहे। और अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को भी मुसलसल लो ग्रेड हाई ग्रेड फीवर रह रहा है और उसके साथ उसके जिस्म में नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए हैं, या उसमें खून की कमी होनी शुरू हो गई है, या उसके जिस्म पे किसी भी किस्म की गिल्टियाँ निकलना शुरू हो गई, जो स्पेशली नेक पे होती हैं, मगर आर्मपिट में बगल में भी हो सकती हैं, लेग्स के नीचे भी हो सकती हैं। तो ये 3 अमूमन सबसे बड़ी अलामात होती हैं ब्लड कैंसर की: खून की कमी होना, बुखार होना, जिस्म में दर्द होना और गिल्टियों का होना। तो ये कैंसर की और बीमारियां भी हो सकती हैं, मगर अगर किसी भी बच्चे में ये अलामात पाई जाएं तो सबसे पहले जो चीज़ जहन में लानी चाहिए कि खुदा न खास्ता बच्चे को ब्लड कैंसर तो नहीं है। अब जब ब्लड कैंसर की हमें सस्पिशन होती है किसी भी वजह से, तो हम सिंपल खून का टेस्ट, CBC का टेस्ट जो 100-200 का हो जाता है, वो करवा लेते हैं और उसमें हमें पता लग जाता है कि इस बच्चे में ब्लास्ट सेल्स आ रहे हैं। तो ब्लास्ट सेल्स की मौजूदगी या एटिपिकल लिम्फोसाइट्स की मौजूदगी किसी भी कंप्लीट ब्लड पिक्चर या CBC के अंदर कैंसर की अलामत हो सकती है। टाइप पता नहीं लगती, CBC के ऊपर अमूमन टाइप पता नहीं लगती कि वो कौन सी किस्म है। अमूमन 2 बड़ी किस्में हैं, ALL है या AML है, मगर फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि अगर किसी की CBC के अंदर एटिपिकल सेल्स आ रहे हैं, जो वायरल में इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्लास्ट सेल्स आ रहे हैं तो ब्लास्ट सेल्स जो है स्पेशल हैं फॉर ल्यूकीमिया के लिए। अब जब हमें सस्पिशन होती है कि ल्यूकीमिया है ब्लड CBC के अंदर, तो अगला फ़ौरन जो मरहला होता है वो ये देखने का होता है कि ये कौन सी टाइप है। अब हम डिपेंड करता है, जब हमारे पास कोई बच्चा आता है जिसको सस्पिशन होती है, ब्लास्ट सेल्स आ रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये ब्लास्ट सेल्स की तादाद कितनी है उसके अंदर। अगर उसके अंदर तादाद काफ़ी ज़्यादा हो CBC के अंदर, पहले वो बच्चे को खून की कमी भी नज़र आ रही है, जिसमें नील धब्बे भी नज़र आ रहे हैं, गिल्टियाँ भी हैं और अब ब्लास्ट सेल्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम लोग फ़ौरन, ज़्यादा सेल हों, वाइट सेल बहुत सारे हों, तो हम लोग खून के ऊपर ही फ्लो साइटोमेट्री करवा के अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये खून के कैंसर की कौन से किस्म है। लेकिन अगर किसी भी वजह से उसमें ज़्यादा ब्लास्टर्स नहीं आ रहे, थोड़ी सी मिकदार के अंदर हैं, प्लेटेट्स भी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है और हमें गिल्टियाँ वगैरह भी ज़्यादा नहीं मिल रही, तो इस सूरत में फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चे की बोन मैरो बायोप्सी होनी चाहिए। और मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखें तो बोन मैरो बायोप्सी से बिल्कुल ना बचें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक अलग शय है, मगर बोन मैरो बायोप्सी एक हार्मलेस किस्म का प्रोसीजर है, थोड़ी देर में, कोई 10 मिनट में भी हो जाता है, मगर हमें जो उसमें से बोन मैरो निकलती है उससे फिर कंफर्म हो जाता है क्या इस बच्चे को कैंसर है या नहीं है। हमें कंफर्म हो गया फ्लोसाइटोमेट्री या दूसरा नाम उसका इम्यूनोफिनोटाइपिंग है, हमने करा ली और देखा कि भाई बच्चे को ब्लड कैंसर है। अब तीसरा मरला ये होता है ये देखने के लिए कि ब्लड कैंसर फैला हुआ कितना है। तो बच्चों के अंदर जो अमूमन ALL है वो अमूमन या ब्रेन में जा सकता है, या वो ब्लड को में होता है वो टेस्टिस में जा सकता है, और बाकी जगहों पे भी जा सकता है, मगर ये 2 चीज़ें हैं जिसको हमें ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बच्ची है तो उसमें सिर्फ ब्रेन में जाने का डर होता है, तो हम लोग अगला टेस्ट करके ये देख लेते हैं कि खुदा न खास्ता कैंसर ब्रेन में तो नहीं गया हुआ। तो इसलिए स्टेजिंग दूसरा मरला हो जाता है। तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि पूरी ऑन्कोलॉजी में, चाहे वो खून का कैंसर है, चाहे वो लिवर का कैंसर है, चाहे वो कोई भी कैंसर है, उसके हमेशा स्टेप्स सेम ही हैं। पहला स्टेप डायग्नोसिस को फाइनल करना, तसल्ली करना कि क्या बीमारी है कि नहीं है,
दूसरा स्टेप जिससे मैंने बताया कि जब बीमारी कंफर्म हो जाए तो उसके बाद स्टेज को देखना कि स्टेज कौन सी है, और तीसरा मरला होता है उसको फिर ड्रग्स पे शिफ्ट कर देना, डिपेंड करना कि कौन सी बीमारी है, कि उसमें कीमोथेरेपी देनी चाहिए, रेडियोथेरेपी देनी चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो ये चौथा मरला होता है। तो ब्लड कैंसर के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि दूसरी जो स्टेप है वहाँ पर देखना है कि भाई स्टेज कौन सी है। स्टेज कंफर्म करने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट की हालत कैसी है, उसकी टॉलरेंस कैसी है, उसके दिल के हालात कैसे हैं, उसके गुर्दे के हालात कैसे हैं, सेल ये टूटती नहीं रहे, इसे हम कहते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है ये हम अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि जब किसी भी बच्चे या बड़े में कैंसर की सस्पिशन हो तो हमें ज़रूर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात मरीज़ को कैंसर कुछ नहीं कह रहा होता, मगर जो कैंसर के सेल टूट रहे होते हैं वो उसके गुर्दे को, उसके जिगर को, उसकी कई जिस्म के हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उसे कैसे बचा जा सकता है ये हम अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।